अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग मैनुअल थेरेपी की बुक से चैप्टर नंबर 7 स्पाइनल सिंड्रोम्स को कवर करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं लिखी हुई, यहाँ पे सिर्फ यही बातें लिखी हैं कि सर्वाइकल और लंबर सिंड्रोम्स के बारे में अक्सर थेरेपिस्ट को ज़रा ज़्यादा पता होता है, इस पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिश्ड है। सो इस बुक में इस टॉपिक को बहुत कम डिस्कस किया गया है, जबकि थोरेसिक और जो लंबर हैं ये हमें इतनी डिटेल में इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, इसलिए इस बुक में इन टॉपिक्स को ज़रा ज़्यादा डिटेल से जो है ना वो लिखा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं सर्वाइकल सिंड्रोम्स को। अच्छा, सर्वाइकल को ना हमने 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया, अपर सर्वाइकल, मिड सर्वाइकल और लोअर सर्वाइकल स्पाइन। ठीक है, तो अपर और मिड को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, अपर में आ जाता है हमारे पास ऑक्सीपिट से लेकर C4 तक, यानी जहाँ पे आपकी स्कल की ऑक्सीपिट है ना, बिल्कुल पीछे आप अपनी सर की जो हड्डी है उसको हाथ लगाएं पीछे, जहाँ सर्वाइकल स्टार्ट होने से पहले वो है ऑक्सीपिट। वहाँ से लेकर C4 तक जो आपका एरिया है वो अपर और मिड सर्वाइकल में आता है। एग्जैक्टली अपर की बात करें तो C1 C2 अपर में आता है। ठीक है, अब अगर किसी को अपर या मिड सर्वाइकल में प्रॉब्लम होगा तो उसे किस तरह के सिम्टम्स आएंगे? उसका सर दर्द होगा, मिग्रेन होगा, चक्कर आएंगे, डिस्फेजिया यानी उसको साउंड प्रोड्यूस करने में या साउंड को समझने में प्रॉब्लम होगा। ग्लोबस सेंसेशन क्या होती है? ग्लोबस सेंसेशन का मतलब होता है ऐसे लगता है जैसे गले में कुछ अटक गया, गले में कुछ सेंसेशंस फील होती हैं, जो कि स्वेलविंग में तो प्रॉब्लम नहीं करती, लेकिन जब हम अपना सलाइवा को ऐसे करते हैं ना, अंदर निगलते हैं, तो उस दौरान में हमें फ़ील होता है जैसे गले में कुछ है। हॉर्सनेस यानी आवाज़ थोड़ी भारीपन हो जाता है उसमें। इसी तरह आपकी जनरल कुछ इरिटेबिलिटी, ऑटोनॉमिक रिएक्शंस हो जाते हैं, जैसे कि आपको हेयरिंग में प्रॉब्लम होता है, बोलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, देखो सुनने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी विजन में भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोग्निशन यानी चीज़ों को समझने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, कंसंट्रेशन, मेमोरी, ये सब कुछ अफेक्ट होता है। तो अगर कोई पेशेंट इस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि उसे कोई बहुत बड़ा मसला हो, उसको सर्वाइकल का अपर और मिडल सर्वाइकल का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये भी आप लोगों ने सोचना है। द रिलेशनशिप बिटवीन दीज सिम्टम्स एंड रिस्ट्रिक्टेड अपर सर्वाइकल मोबिलिटी। अच्छा, इनके इन सिम्टम्स का और अपर सर्वाइकल की मोबिलिटी पे इतनी ज़्यादा कोई रिसर्च नहीं हुई। बहुत सारी क्लिनिकल रिपोर्ट्स प्रेजेंट की गई हैं जिसमें कहा गया है कि जब हम सर्वाइकल की मोबिलाइजेशन करते हैं ना, तो फिर ये सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं। देखो, आप लोगों को ये सिम्टम्स याद करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमें पता है सर दर्द होगा, चक्कर आएगा, निगलने में प्रॉब्लम होगा, जिसको हम ग्लोबल सेंसेशन कह रहे हैं, बोलने में प्रॉब्लम होगा, हेयरिंग में प्रॉब्लम होगा, मेमोरी में प्रॉब्लम होगा, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होगा, कोग्निशन में प्रॉब्लम होगा। तो ये सारी चीज़ें बता देनी है, और अगर हम मोबिलाइजेशन करेंगे तो उससे सिम्टम्स जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगे। अब क्यों सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाते हैं या इस तरह के सिम्टम्स आते क्यों हैं? क्योंकि देखो, सर्वाइकल के साथ ना जो वर्टिब्रल आर्टरीज़ हैं, जो नर्व्स हैं, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, सेरिबेलम है, पोन्स है, वेगस और हाइपोग्लोसल नर्व है, और इसी तरह सिंपैथेटिक गैंग्लियन है नेक के, ये जो सारे ये बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लाए करें। खुद सोचो, ये पास ही हमारा जो है वो सेरिबेलम पड़ा हुआ है, और पोन्स है, मेडुला है, और जो हमारी ब्रेन स्टेम भी बनाते हैं। ठीक है, और नीचे से साथ ही सर्वाइकल शुरू हो रहा है। इसी तरह सर्वाइकल में, ये गर्दन में हमें पता है कि हमारी वर्टिब्रल आर्टरीज़ हैं, वर्टिब्रल नर्व्स हैं, ऐसे ही वेगस और हाइपोग्लोसल नर्व जो कि बहुत मेजर नर्व है। तो ये जो कि बहुत करीब लाए कर रही हैं, इसलिए हमें इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, डिजीनेस वाले और ये ऑटोनॉमिक वाले। अब लोअर सर्वाइकल स्पाइन की बात करते हैं, तो लोअर सर्वाइकल स्पाइन कहाँ से स्टार्ट होगी? क्योंकि मैंने आपको अपर का बताया था, अपर और मिडल जो है वो C4 तक आता है। ठीक है, और फिर C4 से ऑनवर्ड जो है T3 तक वो लोअर सर्वाइकल स्पाइन है। इसके सिम्टम्स यूजुअली रेडिएट करते हैं या तो थोरेसिक एरिया में, या पेशेंट को लोकल पेन होगा, या उसकी सिम्टम थोरेसिक एरिया में या एक्सट्रेमिटीज़ में, शोल्डर गर्डल में, आर्म में, इस तरह से रेडिएट करते हैं। इस तरह का पेशेंट ये सिम्टम्स प्रेजेंट करता है। यानी कोई पेशेंट आके कि मेरी बाजू में पेन रेडिएट हो रही है, तो फ़ौरन से समझ जाओ लोअर सर्वाइकल प्रॉब्लम होगा। कोई कि मेरी थोरेसिक में प्रॉब्लम आ रहा है, समझ जाओ कि लोअर जो है ना वो सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो सकता है, या लोकल पेन भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें वो डिजीनेस और इस तरह के चक्कर शक्कर नहीं आते। अच्छा जी, उसके अलावा क्लिनिशियंस ने ये भी चीज़ रिपोर्ट की है कि समटाइम्स ऐसा होता है, प्रॉब्लम होता है अपर सर्वाइकल का, लेकिन अगर हम लोअर सर्वाइकल में मोबिलाइजेशन करते हैं
तो वो भी अपर के सिम्टम्स को बेहतर करती है। क्यों? क्योंकि अगर आपका वन पार्ट ऑफ स्पाइन उसमें मोबिलिटी कम हुई है, ठीक है, जैसे सपोज़ मैं कहती हूँ लोअर में मोबिलिटी कम है, तो लोअर में मोबिलिटी कम बाकी स्पाइन को भी अफेक्ट करेगी। वो अपने से रिलेटेड उस जो अपर वाला सेगमेंट है उसको भी तंग करेगी, जो नीचे वाला सेगमेंट है उसको भी तंग करेगी, यानी थोरेसिक में भी प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, अपर सर्वाइकल में भी प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। तो इसलिए कभी भी आपने ट्रीटमेंट करना है तो आपने सिर्फ अपने रेलिवेंट सेगमेंट को ही नहीं देखना कि आप सिर्फ लोअर पे स्टिक हो जाओ, आप उस के अपर वाले सर्वाइकल को भी देखोगे, आप थोरेसिक को भी कंसीडर करोगे, ताकि ये चीज़ें जो है ना वो बेहतर हो जाएं। और एक ट्रायल ट्रीटमेंट इस तरह का दे के देखो, अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट उसको आती है तो ओके है, फिर इसका मतलब आपका ट्रीटमेंट प्लान काम कर रहा है। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है ना वो थोरेसिक सिंड्रोम्स पढ़ाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।